हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। जो कुछ हमने पढ़ा था आज तक, जो कुछ हमने समझा था आज तक, वो ये था कि इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में और वो पार्टी जिसको मेजोरिटी मिल जाती है, जिसको इलेक्शन में ज्यादा सीटें मिल जाती, वो सरकार बना लेती, और जिनको कम सीटें मिलती हैं वो ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं, विरोधी दल। यानी उनका काम है विरोध करना। अब ऐसा नहीं है। 2014-15 के बाद ऐसा नहीं रहा। अब फिलोसफी ऑफ इलेक्शन डिफरेंट हो गई। अब सोचने का तरीका बदल गया है। देखिए, अगर एक इलेक्शन लड़ता है ना एक आदमी, तो 5-7 करोड़ लग जाता है। और एक पार्टी जिसने मान लो कि 40 जगह अपने कैंडिडेट खड़े किए, उसका तो 700-800 करोड़ रुपया लग जाएगा इलेक्शन में। तो इससे बेटर यह है कि इलेक्शन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बदौलत इलेक्शन हो जाने के बाद, रिजल्ट निकल जाने के बाद, जो जीते हुए एमएलए हैं पर अपनी पार्टी के है नहीं, उनको खरीद लो, उनको डरा के धमका के अपनी तरफ कर लो और सरकार बना लो। नाम तो हमारा ही है ना, हमने बनाई है सरकार। अब ये पॉलिसी, और अगर सरकार पहले से ही चल रही है और विरोध में, ऑपोजिशन में कुछ लोग हैं विरोधी पार्टी के, तो उनको खत्म कर दो, डरा के खत्म कर दो, धमका के खत्म कर दो, या लालच दे के अपनी तरफ मिला लो। ऑपोजिशन खत्म। जब ऑपोजिशन ही है नहीं, तो कोई सवाल भी नहीं पूछेगा कि ये इस सेक्टर का विकास क्यों नहीं हुआ, बेरोजगारी क्यों ज्यादा है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आपके कारण आपके राज्य में रुपए की कीमत क्यों बहुत ज्यादा गिर गई है, चाइना क्यों हमारे ऊपर हमलावर है। हमलावर का मतलब यह नहीं है कि उसने हमारे ऊपर बम दागने शुरू कर दिया है, जबरदस्ती हमारे इलाके को अपना जब बताने लग जाए। मिजोरम में अगर हमारा कोई मिनिस्टर जाए केंद्र से, तो चाइना वाले अपना विरोध दर्ज करवाते हैं हमारी इंडियन एम्बेसी में कि मिजोरम हमारा इलाका है, उसमें आपका मंत्री कैसे आ गया या प्रधानमंत्री कैसे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि चाहे कहने को वो इलाके, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके है हमारे, पर अगर चाइना इतराज कर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से उसका दखल तो है ना। दूसरे विरोधी एमएलए को, चाहे वो शिवसेना वाले हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो
नीतीश कुमार की पार्टी वाले अपनी पार्टी में शामिल कर ले। पहले एक लॉ बना था, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसमें यह था कि अगर कोई एमएलए किसी दूसरी पार्टी से जीता है और जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता था। दल बदल विरोधी कानून लागू हो गया और उसकी सदस्यता जा सकती थी, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता है, चाहे वो विधानसभा की सदस्यता है। अब वो कानून भी बेमानी हो गया। मान लो किसी स्टेट में किसी पार्टी के 12 एमएलए हैं, तो उनमें से 7, 8, 9 खसकाले हैं, और कानून कहता है कि अगर 2/3 एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो ये लॉ लागू नहीं होगा। तो मैं क्या सोचता हूं, वो ये है कि आज के दिन हिंदुस्तान में अगर डेमोक्रेसी है तो खरीदो फरोख्त की डेमोक्रेसी है। जो बिकता है उसको खरीद लो, जो डरता है उसको डरा लो, धमका के अपनी तरफ मिला लो, ताकि हमारे विरोध में कोई रहे ना और हमसे सवाल कोई पूछे। आम जनता क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती, आम जनता को क्या प्रॉब्लम्स है, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ यह है कि somehow or the other राज हम करें और हमसे सवाल पूछने वाला कोई ना हो। I wonder if it is democracy. I think it is not democracy at all. ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बड़ा साफ है। आज के लिए इतना है। Thank you very much for watching. Thank you.